नमस्कार दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। लगातार बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप टेंस की दूसरी श्रृंखला में हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पिछली क्लास में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंट वर्ड्स और आप सभी को क्वेश्चन बनाने के 3 मेथड बता दिए थे, जिनसे आप ये सीख सको कि हिंट वर्ड के आधार पर उन मेथड का कैसे आंसर करते हैं। अब उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए हम अपने इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम बचे हुए 2 मेथड पे डिस्कस करेंगे जो प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ही होते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक मेथड ऑब्जेक्टिव टाइप का बता दिया था। अब आगे हम 2 मेथड और डिस्कस कर लेते हैं, तो टोटल हमारे 5 मेथड पूरे हो जाने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन अंग्रेजी में कैसे बन के आता है। उसके बाद हम कुछ विशेष एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़े हुए। लेट्स सी, हमारा 4th नंबर मेथड हम देखते हैं क्वेश्चन पूछने का। इस मेथड को हम नाम देते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इस मेथड में क्या करता है, कोई भी एग्जामिनर कंपटीशन के अंदर एक सेंटेंस आपको देगा और उस सेंटेंस के एक हिस्से को अंडरलाइन कर देगा या गहरा काला कर देगा, बोल्ड कर देगा, और ऊपर लिख देगा कि अगर ये अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा वाक्य के रेफरेंस में सही है, बिल्कुल सही है, तो अंत में 4थे या 5वें नंबर पे एक ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट, वो आपका आंसर होगा। और अगर ये गलत है वाक्य के संदर्भ में, तो आपको बचे हुए जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से वो सही ऑप्शन चुनना है जिससे इस गलती को सुधारा जा सके। बात वही आ रही है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो लक्षण देखते ही व्यक्ति की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये हिंट वर्ड। ये हिंट वर्ड इशारा कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर जाएगा वाक्य। फिर हमने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा माइंड कह रहा है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म में ऐसे येस जोड़ना है, और यहाँ पे जो क्रिया दे रखी है वो हमारी क्रिया का सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, और सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ ऐसा अलाउ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इस गलती को सुधारने के लिए वो ऑप्शन चुनेंगे जो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे येस को रिप्रेजेंट करे, और वो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, स्लीप्स। तो इस जगह अगर हम स्लीप्स लिख दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी, यानी इस क्वेश्चन की गलती को सुधारा जा सकता है। अब आते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे। हमारा अगला एग्जाम्पल है, सेम तरीके से चल रहा है। आपको इसमें एक सेंटेंस को अंडरलाइन करके पार्ट लिखा गया है। इस पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि फ्रेंड के हिसाब से इज गोइंग लगाया गया है। अब वैसे इज गोइंग लगाना कोई बुरी बात नहीं है कि ये गलत है, परंतु यहाँ पे हमारा हिंट वर्ड आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखें, एवरीडे। ये कहता है कि ये गलत है। हमारा मन कह रहा है किसी और दिशा में जाओ, पर हमको, जैसा मैंने बताया था ना कि कानून अपने आप को बांध के रखता है भावनाओं से दूर, इमोशंस से दूर, तो आपको भी इनमें बंधे रहना है। ये हिंट वर्ड है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया लेगा, और वो गलत है यहाँ पे क्योंकि वो क्रिया है नहीं। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके हिसाब से चलें तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगना चाहिए, एस या ई एस। तो इस क्वेश्चन की गलती को सुधारने के लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी, यानी गोज। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपने सीखा कि इसमें वाक्य के एक हिस्से को गलत करके लिखा गया था, तो उसको हमने सुधार के क्या कर दिया, सही रूप में लिख दिया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड साबित हो सकता है। अब आते हैं हम अपने लास्ट एंड फाइनल मेथड पे, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिसे हम कहते हैं स्पॉटिंग द एरर। लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन बनाने के 5th नंबर मेथड पे, जो मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव टाइप का सबसे हिट मेथड है, जैसे हम कहते हैं स्पॉटिंग द एरर, गलती का स्थान पहचानिए। इसमें क्या करता है, कोई भी एग्जामिनर एक वाक्य को 3 हिस्सों में बांट देगा तो चौथा हिस्सा नो एरर कर देगा, या 4 हिस्सों में बांटेगा तो आपका 4th नंबर वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे हम देखें, ये हमारा 3rd नंबर पार्ट है, ये 4th और ये 5th। तो इस सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांटा गया, तो 5वां हिस्सा क्या कर दिया वहाँ पे, नो एरर। तो इसमें वो आपसे पूछेगा कि किसी भी वाक्य के हिस्से में कोई गलती है तो वो गलती का नंबर, स्थान जो है वो ही आपका आंसर होगा। आपकी OMR शीट में ऐसे 4 बबल्स होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी हिंट वर्ड नहीं दिया हुआ, पर ये सेंटेंस अपने आप में ही बहुत बड़ी हिंट है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में, अपने टेंस के पहले वीडियो में बताया था कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है वाक्य तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो इस हिसाब से हम चलें तो ये वाक्य हमें गलत नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इसके हिसाब से यहाँ पे जो क्रिया है वो गलत है, क्योंकि उसमें क्या लगना चाहिए, एस या ई एस। ये काम हमें करना नहीं है, बस हमें पहचानना था कि ये गलत है। हमने OMR शीट में अपना ये गोला बबल काला किया और हमें हमारा नंबर मिल गया।
बाकी हमारे रेफरेंस के लिए अगर हमें इसे सही करना है तो यूँ जान लें कि यहाँ राइज के स्थान पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, राइजेस। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हर पैटर्न में हमने दो दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। यहाँ देखें, आपका वाक्य 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 5वां हिस्सा नो एरर है। इसमें आपको दिया हुआ है जो वो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे इसको पहचानना। ये हिंट वर्ड है, ये हिंट वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्रिया गलत है, क्योंकि ऐसे ही एस हम तभी जोड़ते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो। चूँकि ये प्लूरल है तो यहाँ गलत है। आपका 2 नंबर आंसर होता है, यहाँ गेट्स के स्थान पे किसका यूज़ हो जाएगा, गेट। तो इन एग्जाम्पल से सबसे बड़ी चीज़ आपको ये क्लियर हो गई कि अंग्रेजी में क्वेश्चन बनाने के कितने मेथड हैं। पहला मेथड हमने खाली स्थान भरने का देखा, फिर हमने दूसरा मेथड गलती सुधार के दोबारा लिखना, फिर हमने 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मेथड देखे, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और 5वां मेथड हमारा है स्पॉटिंग द एरर। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन अंग्रेजी में कितने तरीके से बनते हैं, और हमने जो चीज़ अब तक पढ़ी है उसको हम कैसे काम में लेके इनका आंसर दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, जिसके बाद हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन के आ सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। वो आपके लिए एक सेल्फ प्रैक्टिस है, आप उनको पहले देखिए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, माइंड अप्लाई करिए, उसके बाद फिर देखिए कि वो क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं या गलत। तो लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आप हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, यहाँ देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है, 4 हिस्सों में मैंने वाक्य कवर किया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में सेंटेंस है, चौथा हिस्सा नो एरर है। तो आप इसे अपने लिए क्वेश्चन मान लीजिए, आप इसमें अनुमान लगाइए कि आपका उत्तर क्या होना चाहिए। मैं फिर आपके साथ इसका आंसर डिस्कस करता हूँ। आपको ऐसे सोचना है बिल्कुल जैसे किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप एज्यूम करके रखिए कि आप आंसर क्या देना चाहेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। फिर उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही रहता है या गलत। अब इस किसी के मन में 4 आंसर आ रहा होगा, किसी के मन में 2, किसी के मन में 3 और किसी के में 1, पर हर एक को संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि आंसर एक ही है। तो मैं अब आपको इसका आंसर डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। इस सेंटेंस में सबसे बड़ी चीज़ है कि एक साइंटिफिक फैक्ट दिया हुआ है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। ये एक साइंटिफिक यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा बनते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उस दृष्टि से इस वाक्य को चेक करें तो सबसे पहले हम हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर ये क्रिया गलत है, क्योंकि ये क्रिया इस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस होना ज़रूरी है। तो आपको पता लग गया ये गलत है, तो आप एग्ज़ाम में आंसर दे सकते हैं 2। अब इसके करेक्शन की बात करें कि भाई इसमें करेक्शन क्या करना है, तो करेक्शन ये है कि हम बॉयल के स्थान पे क्या लिखें, यहाँ पे बॉयज़। तो ये गलती को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा यूनिवर्सल फैक्ट अप्लाई हो रहा है, उसको पहचानिए। एग्जाम में कोई नहीं बताएगा, आपको ही पहचानना है। फिर आपने देखा कि वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुटेबल है या नहीं है। तो ये हमारा आपके साथ पहला डिस्कशन था एग्जाम्पल के रूप में। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए उस एग्ज़ाम में कैसे गलती हम सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो अब हम अपना अगला एग्जाम्पल लेके आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सारे बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप मान लीजिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ इन वीडियोस के माध्यम से। तो इसमें ध्यान से देखें, एग्जामिनर ने ये लिखा हुआ है ऊपर, कहा कि भाई इस वाक्य में कोई गलती है, उसको पहचान के उसे सुधार के दोबारा वाक्य लिखिए, और नहीं है तो आप लिख दें नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है गलती को आपको आंसर जज करना है कि हमें क्या आंसर देना है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार अपनी चीज़ को प्रैक्टिस के रूप में लीजिए, अपना आंसर कंसीडर कर लीजिए जब तक कि मैं आपको आंसर डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, हमारे को हिंट वर्ड दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इशारा हो रहा है। अब क्रिया वैसे तो लग रही है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस शब्द को देख के मान लेते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है। उनको ये पता ही नहीं लगता कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम जो क्रिया जज करेंगे वो सही है या गलत है। तो मैंने आपको प्रोनाउन के दौरान बताया था कि नाउन से पहले कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, ये ऐसा वर्ड आ रहा है, वो क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं डालता। हमारे लिए सब्जेक्ट ये है मेड, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपके वाक्य में 2 चीज़ें आपने डिसाइड करी, इसका कोई फ़र्क नहीं, इन 2 चीज़ों का फ़र्क है। ये हिंट वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये सब्जेक्ट
सिंगुलर, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। अगर आपसे कहा जाए कि इसे सुधार के दोबारा लिखिए तो आपको कैसे लिखना है इसे, अवर मेड ऑलवेज कुक के स्थान पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुक्स फूड फॉर, मतलब हमने गलती को बहुत इजीली रेक्टिफाई कर दिया दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये हिंट वर्ड है और यह हिंट वर्ड के आधार पे जो सब्जेक्ट है उसको पहचाना और क्रिया को देखा और उस क्रिया को हमने बदल के लिख दिया। फर्स्ट फॉर्म थी, किस में बदल के लिखा, फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। तो यहाँ पे माइंड तेज चलाना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन हमें देखने पर चीज़ सही लगेगी, पर अगर आप उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ढंग से तो वो गलती आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने आपके साथ डिस्कशन किया। अब हम एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, देखिए वो आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल अगला। इसमें हमने स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन लिया है, उसको बड़े ध्यान से देखिए और ये तय करिए कि हम इसको किस तरीके से आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो जनरली जो एक्सपीरियंसेस ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं वो इसको नो एरर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये हिंट वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको पहचान लेंगे। इस शब्द में बहुत बड़ी गलती ये अच्छे लोग करते हैं, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि उनको लगता है बचपन से उनको ऐसी फीडिंग दी जाती है कि किसी शब्द में ऐसे ही ऐसे लगा हुआ है तो वो प्लूरल है, तो वो मान लेते हैं कि ये सिंगुलर है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अच्छे डिग्रीधारी लोगों की हालत बता रहा हूँ कि वो मैं क्लासरूम का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो इसको ये जज नहीं कर पाते कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप इस नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड कर लें क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है ये। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, ये हिंट वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसके हिसाब से चलें तो ये वाक्य गलत है। यहाँ पे सेकंड पार्ट गलत है, यहाँ लर्न्स के स्थान पे हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दो चीज़ें ध्यान रखी, एक तो इसमें गलती कर सकते थे, इससे बचना है, दूसरा ये हिंट वर्ड किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इन दोनों शब्दों के आधार पे हम ये गलती जो यहाँ दे रखी है वो गलती को सुधार सकते हैं और लर्न्स की जगह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी पूछे आंसर हमें ज़रूर आना चाहिए। वैसे यहाँ आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो बस 2 नंबर का ओवल ब्लैक कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा, बट हमें उसका करेक्शन ज़रूर आना चाहिए क्योंकि बिना सही करेक्शन ना आए हम अपने आंसर को वैलिड नहीं मान सकते। चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों अब हम अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। स्पॉटिंग एरर से जुड़ा हुआ एग्जाम में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसमें आपको 4 हिस्सों में वाक्य बांट के दिया हुआ है, 5वां हिस्सा नो एरर। ध्यान से देखें वाक्य को कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो मेन चीज़ यहाँ पे आ गई कि ये नेगेटिव है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। दूसरी चीज़ ये हमारा हिंट वर्ड जो हमें पहचान करा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, पर ये दिशा तय कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने यहाँ पे डच का इस्तेमाल किया, चलेगा, नोट तो लगेगा ही। अब यहाँ पे पहचान अगर आपको क्रिया की अच्छी है, कई चीज़ें उत्तर देते समय कई चीज़ें लागू होती हैं। अगर पहचान है नहीं है तो आप नो एरर आंसर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको लगेगा ये फर्स्ट फॉर्म है, जबकि गलती यहीं पे है। आपको इसका करेक्शन करना पड़ेगा, कैसे होगा वो ध्यान रखें आप। तो मैं फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, ये फर्स्ट फॉर्म होता है इसका, ये इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको हिंट वर्ड दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिससे आपको पता लगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब आपको अगर इस क्रिया का नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा वही फर्स्ट फॉर्म है, जबकि इसकी फर्स्ट फॉर्म होल्ड होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड। तो यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे, करेक्शन करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, होल्ड। तो नेगेटिव सेंटेंस का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर किया है, इसे ध्यान से देखिए और नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करें। तो हेड के स्थान पे होल्ड, क्योंकि डज और डू के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, जिसके बाद हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स सी हमारा आखिरी एग्जाम्पल इस मॉड्यूल का। इस एग्जाम्पल में हमने देखा 3 हिस्से हमने बांट रखे हैं अलग अलग सेंटेंस के पार्ट से। चौथा पार्ट है हमारा नो एरर। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में कोई भी हिंट वर्ड नहीं है, आप इसका आंसर बड़े आराम से तय कर सकते हैं, कर भी लिया होगा शायद आपने। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आता है ये फैक्ट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इससे आप क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में ये एक मिस्टेक है, इसे सुधारना होगा।
और इसके स्थान पे हमें किसका यूज़ करना होगा, रिवॉल्व्स। मतलब इसके हिसाब से इस क्रिया में क्या जोड़ के लिखना पड़ेगा हमें, एस या ई एस। तो विशेषतः ध्यान रखें कि आपने इस सारे मॉड्यूल में ये सीखा कि जब तक आप वाक्य पर विशेष ध्यान नहीं देंगे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके साथ जो मैंने डिस्कस किए हैं इनको बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद करिए कि आपने इनको कैसे आंसर किया। ये श्रृंखला हमारी धीरे धीरे आगे चलती रहेगी। वीडियोस आपको किस तरीके के अनुभव दे रहे हैं इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। हो सकता है आपकी कुछ उम्मीदें हों, वो उम्मीदें भी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, जिन्हें मैं अपने तरीके से पूरे करने की कोशिश करूँगा। अपने अगले वीडियो में हम अपने टेंस के अगले पार्ट की ओर अग्रसर होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पर इस मॉड्यूल में आपको कोई भी चीज़ जो और लगता है आपके लिए बेहतर हो सकती है, अगर वो जानना चाहते हैं आप या आप उसका मन में कोई संशय रखते हैं तो ज़रूर कमेंट के द्वारा हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों, अपने नज़दीकी लोगों के बीच में लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा हमारी स्ट्रेंथ है और आपका हमारा एक बॉन्डिंग रिलेशन है जो आगे हमें बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच।